नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में हूं आपके साथ संदीप तिवारी। छत्तीसगढ़ के भिलाई में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गौरी पूजा में भाग लिया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गौरी गौरा की पूजा के बाद अपने हाथों पर सोटे का प्रहार झेला। मुख्यमंत्री पाटन ब्लॉक के जंजगिरी और कुम्हरी पहुंचे थे। परंपरा के मुताबिक गौरी पूजा के दिन सोटे का प्रहार सहने से अनिष्ट की आशंका खत्म होती है और खुशहाली आती है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश भर के लिए खुशहाली की कामना की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हर साल की तरह इस बार भी सुबह पूजा अर्चना के बाद जांजगिरी पहुंचे, जहां उन्होंने चौक पर गौरी गौरा की पूजा की। इस मौके पर गांव के बीरेन ठाकुर ने मुख्यमंत्री के पांव छुए और फिर उनके हाथों पर सोटे से प्रहार किया। आज भी पूजा के रात में ही गौरा गौरी की स्थापना की जाती है और आदिवासी समाज के द्वारा पूरा नगर भ्रमण कराया जाता है और ये चौक मिला के उसकी स्थापना करते हैं। गांव भर के लोग पूजा अर्चना करते हैं, नारियल चढ़ाते हैं और साथ ही नृत्य भी, संगीत भी परंपरागत रूप से, और उसके बाद फिर विसर्जन करते हैं। सर, सोटा मारने की एक परंपरा भी है, आदिवासी जो परंपरा है उसको हम लोग भी साथ करते हैं। ये लगातार हर वर्ष आता हूँ और आदिवासी भाई एक प्रकार के आशीष देते हैं, तो ये मेरा सौभाग्य है कि अपनापन उनका मिलता भी है और इस प्रकार से एक परंपरा है जिसका निर्वहन भी होता है। ये सोटा मारने की जो परंपरा है क्या है और इसको लेकर क्या अभी परंपरा चली आ रही है, उसका क्या उसका उद्देश्य रहा है, मैं समझता हूँ कि जो गांव के जो सबसे जो प्रमुख है तो उससे सोटा मारते हैं, तो ये समझ लीजिए कि ये समानता का जो भाव है कि एक गरीब से गरीब आदमी भी आज के दिन शिव के दरबार में सब बराबर हैं और समानता आए, इसके लिए ये मैं समझता हूँ यही हो सकता है उसका। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अखिलेश तिवारी रायपुर से जुड़ गए हैं। अखिलेश, मुख्यमंत्री ने गौरी गौरा की पूजा के बाद सोटे का प्रहार भी सहा, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार ऐसे जो कार्यक्रम रहते हैं, चाहे जो सामाजिक कार्यक्रम से जुड़ा हुआ हो, ऐसे कार्यक्रम में निश्चित तौर पे उपस्थित रहते हैं। आज उसी कार्यक्रम जो गौरा गौरी जो पूजा अर्चना की जाती है उसमें मुख्य रूप से वहां पहुंचे हुए थे और कुम्हारी क्षेत्र में पहुंचे हुए थे, जो गोंड जनजाति खासतौर से आदिवासियों का एक प्रमुख त्योहार होता है, जिसमें भगवान शिव को आराध्य मान करके उसकी पूजा अर्चना की जाती है। इसमें सोटे का प्रावधान होता है, जिसमें मुख्यमंत्री आप देखेंगे कि तस्वीर में ही दिखाई पड़ रही है कि सोटा किस तरीके से ले रहे हैं। तो इस सोटे से ही प्रारंभिक माना जाता है कि जैसे ही सोटा लेते हैं उसके बाद यही प्रतिक्रिया रहती है कि लोगों के बीच में अपनी किस तरीके से पहुंच रहती है, चाहे शिव दरबार में किस तरीके से पहुंच रहती है, चाहे ऊंच रहे चाहे नीच रहे, कोई भेदभाव नहीं होता है। इस तरीके से वहां उपस्थित होकर के आम से लेकर के जन तमाम ऐसे जो है वहां सोटा की लेते हैं। जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने आज सोटा लिया है उसका एक ही उपलब्ध है कि निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ के जो लोग हैं, आम जन है, उसकी किस तरीके से यहाँ की उपलब्धिता हो सके और यहाँ के आशीर्वाद किस तरीके से प्राप्त किया जा सके, इसको मुख्य फोकस करते हुए आज सोटा लिए हैं और छत्तीसगढ़ की कामना के लिए सोटा लिया गया है। चलिए अखिलेश तिवारी जी, जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चौबीस अक्टूबर को दीपावली के अवसर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेशवासियों को संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कई संकल्पों पर चर्चा की और कहा कि यह संकल्प मुख्यमंत्री लेंगे, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री लेंगे और अधिकारी भी लेंगे, और संकल्प यह है कि प्रदेश के हर व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचे, तभी रामराज स्थापित होगा। राज्य के अधिकारीगण, विभिन्न विभागों के, जिलों के कलेक्टर, एसपी, आईजी, कमिश्नर सहित जिलों के सभी विभागों के जो हमारे प्रमुख अधिकारीगण हैं, ऐसे सभी मित्रों, ये दीपावली का पावन पर्व मध्य प्रदेश की जनता की जिंदगी में सुख समृद्धि लाए, रिद्धि सिद्धि लाए और हम सबके प्रयत्नों से, जनता के सहयोग से मध्य प्रदेश प्रगति और विकास के नया इतिहास रचता जाए,
मैं पहले टीम को बधाई देता हूं कि बावजूद कोविड के 2 साल हमारा काफी समय कोविड के मैनेजमेंट में लगा, लेकिन इसके बाद भी कई क्षेत्रों में हमने असाधारण उपलब्धियां हासिल की है। लेकिन आज दीपावली के दिन आपको जोड़ा है और आज मैं जो कुछ चीजें आपसे कहूंगा वो दीपावली का हमारा संकल्प है। दीपावली संकल्प, ये संकल्प मंत्री भी लेंगे, मुख्यमंत्री भी लेंगे और हम अधिकारी गण भी लेंगे, क्योंकि ये टीम है जो मिलके अगर ठीक ढंग से काम। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा दतिया पहुंचे, जहां उन्होंने दतिया के ग्राम शिरोल में बावड़ी की बाउंड्री वाल का भूमि पूजन किया और साथ ही कार्यक्रम की शुरुआत में स्थानीय परंपरा को निभाते हुए सिर पर कलश रखे महिलाओं को नेक दिया। वहीं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दतिया पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। दरअसल दतिया के स्टेडियम ग्राउंड कल से रहे दतिया उत्सव का आयोजन किया जाना है, जिसका निरीक्षण करने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा दतिया पहुंचे। बता दें कि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा दतिया पहुंचे, जहां उन्होंने दतिया के ग्राम शिरोल में बावड़ी की बाउंड्री वाल का भूमि पूजन किया और साथ ही कार्यक्रम की शुरुआत में स्थानीय परंपरा को निभाते हुए सिर पर कलश रखे महिलाओं को नेक दिया। करीब 27 साल बाद दिवाली के दूसरे दिन 25 अक्टूबर यानी आज सूर्य ग्रहण लगा। यह इस साल का आखिरी सूर्य ग्रहण होगा। इससे पहले यह खगोलीय घटना 24 अक्टूबर 1995 को दिवाली के दूसरे दिन हुई थी। मध्य प्रदेश में ग्रहण का प्रकोप है। प्रदेश में ग्रहण शुरुआत में तो नजर आएगा, लेकिन सूर्यास्त होने के कारण पूरा नज़ारा नहीं दिखेगा। प्रदेश भर में सूर्य ग्रहण 30% से ज़्यादा हो जाएगा। मौसम वैज्ञानिक अशफाक हुसैन ने बताया कि आज आंशिक सूर्य ग्रहण पड़ रहा है। भारत में सूर्यास्त के पहले दोपहर में ग्रहण शुरू होगा। इसे अधिकांश जगह देखा जा सकेगा। तो आपको बता दें कि आज देश में सूर्य ग्रहण पड़ रहा है। हालांकि भारत में कई जगह पर यह आंशिक रूप से ही देखने को मिलेगा। बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में शुरुआत में तो यह दिखेगा, लेकिन सूर्य अस्त होने के बाद यह पूरा नहीं दिख सकेगा, क्योंकि सूर्य अस्त के बाद ग्रहण नहीं दिखाई पड़ता है। तो आपको बात बता दें कि मध्य प्रदेश में भी जो खगोलीय वैज्ञानिक हैं उनका मानना है कि इसका असर जो है वह आंशिक रूप से ही देखने को मिलेगा। साथ ही आपको बता दें कि करीब 27 साल बाद दिवाली के दूसरे दिन 25 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण पड़ रहा है। आपको बता दें कि इससे पहले यह खगोलीय घटना 24 अक्टूबर 1995 को दिवाली के दूसरे दिन हुई थी। मध्य प्रदेश में ग्रहण का प्रकोप है। प्रदेश में ग्रहण शुरुआत में तो नजर आएगा, लेकिन सूर्यास्त होने के कारण पूरा नज़ारा नहीं दिखेगा। प्रदेश भर में सूर्य ग्रहण 30% से ज़्यादा हो जाएगा। मौसम वैज्ञानिक अशफाक हुसैन ने बताया कि आज आंशिक सूर्य ग्रहण पड़ रहा है। भारत में सूर्यास्त के पहले पहले दोपहर में ग्रहण शुरू होगा। इसे अधिकांश जगह देखा जा सकेगा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विजेंद्र यादव जुड़ गए हैं। विजेंद्र, आज पूरे दुनिया में सूर्य ग्रहण पड़ रहा है। बात करें मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में क्या कुछ असर देखने को मिल रहा है इसका? सूर्य ग्रहण के पहले यहाँ जो प्रतिष्ठान है, मंदिर है, बंद कर दिए गए थे। पुजारियों के द्वारा पूजा नहीं की जा रही थी और वहीं पर सभी लोग अपने घरों में चले गए थे और एक प्रकार से जो पूरा शहर था वो सुनसान दिखाई दे रहा था, एक लॉकडाउन जैसा दिखाई दे रहा था।
कि आम जनता भी यहाँ दिख रही थी, लेकिन सूर्य ग्रहण जैसे शुरू हुआ और उसके बाद में जनता निकल के उज्जैन के जो वेधशाला है, शिवाजी वेधशाला कहा जाता है, यहाँ पहुंची और यहाँ पे जो व्यवस्था है, जो वेधशाला द्वारा की गई थी, उन व्यवस्थाओं के द्वारा सूर्य ग्रहण को देखा गया है। अंतिम रूप से जो सूर्य ग्रहण है, ये देश का जो दूसरा सूर्य ग्रहण है, दूसरा है जो साल का दूसरा सूर्य ग्रहण है, जो बहुत बड़ा माना जा रहा है और इसे पूरे देश में ही देखा जा रहा है। इसके अलावा देश के बाहर विदेश में भी इसके देखने की पुष्टि की जा रही है। जी विजेंद्र, अगर हम बात करें कि सूर्य ग्रहण पर गंगा स्नान का जो मान्यता की गंगा स्नान करने से जो पाप है वो तो खत्म होते ही हैं, साथ में उसको कई इस प्रकार के लाभ मिलते हैं, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी आपके पास? क्या गंगा स्नान के लिए श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं उज्जैन में? हाँ जी, ऐसी मान्यताएं मानी जाती है कि जब भी ग्रहण होता है, ग्रहण को उसमें दोष माना जाता है। इसके 12 घंटे पहले से सूतक लग जाता है और मानी गई है जो उज्जैन की शिप्रा नदी है कि ग्रहण के बाद तो शिप्रा में स्नान करना चाहिए, जिससे जो सूतक लगा होता है, जो दोष लगा होता है, वो दोष समाप्त हो जाता है। जो गलतियां होती हैं, उस गलतियों को सुधार कर लिया जाता है। कुछ ही देर बाद बाबा महाकाल मंदिर के अंदर भी पूजा अर्चना का काम शुरू हो जाएगा, मंदिर को धोया जाएगा और वही शिप्रा नदी के घाट पर भी कई श्रद्धालु पहुंच चुके हैं जो स्नान करने की तैयारी कर रहे हैं। जैसे ही सूर्य ग्रहण खत्म समाप्त होगा, वैसे ही सभी लोग शिप्रा नदी में अपना स्नान करेंगे। शिप्रा नदी का जो राम घाट है, वहाँ कई श्रद्धालु पहुंच चुके हैं और सदर उज्जैन से ही उज्जैन के आसपास का जो क्षेत्र होता है, जिला है, उसके आसपास जो प्रदेश है, वहां से भी श्रद्धालु यहाँ पहुंचते हैं और शिप्रा में स्नान करके अपने आप को दोष रहित करते हैं। जी विजेंद्र, अगर हम बात करें कि 1995 के बाद आज दूसरी बार सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, जब ग्रहों का ये योग सेम वैसे मिल रहा है, इस प्रकार से अगर देखा जाए, जो मध्य प्रदेश के निवासी हैं और श्रद्धालु हैं जो उज्जैन मंदिर में भी दर्शन करने के लिए आते हैं, लेकिन आपने बात की कि जो मंदिर के पट हैं वह बंद कर दिए गए हैं, तो क्या जो श्रद्धालु हैं तो वह मंदिर में दर्शन करने के लिए वहीं पर ठहरे हुए हैं या उनके लिए बाहर कोई खास इंतजाम किए गए हैं? जी बता दें, श्रद्धालु मंदिर के बाहर उनको बैठाया गया है, जो प्रज्ञान है वहाँ रुका गया है, वहाँ रुके हुए हैं। मंदिर के पास जो सूर्य ग्रहण है उसके कारण से श्रद्धालु दर्शन नहीं कर सकते, क्योंकि एक प्रकार से हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार से सूतक माना जाता है। इसमें देवी देवताओं के स्नान की को प्रतिबंध माना जाता है कि इस समय देवी देवताओं का स्नान, देवी देवताओं का दर्शन नहीं करना चाहिए। उसको लेकर महाकाल मंदिर में भी जो दर्शन है वो बंद है। जो श्रद्धालु वहाँ पहुंचे हैं वो पहाड़ प्रज्ञान में बैठे हुए किया जाएगा, उसके बाद श्रद्धालुओं को दर्शन करने की परमिशन दे दी जाएगी। विजेंद्र यादव, सही कहा आपने। जिस प्रकार से देखा जाए कि साल का आखिरी सूर्य ग्रहण है और 1995 के बाद यह दूसरी बार ऐसा है कि दीपावली के बाद सूर्य ग्रहण हो रहा है। इस मौके पर श्रद्धालु भी कहीं ना कहीं, चाहे गंगा स्नान को लेकर हो या मंदिर में पूजा अर्चना को लेकर हो, काफी उत्साहित नजर आ रहे होंगे। धन्यवाद विजेंद्र जानकारी देने के लिए। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव में इलेक्ट्रॉनिक बाइक शोरूम खोलने के नाम पर 13 लाख रुपए की ठगी करने वाला आरोपी पुलिस की हत्या चढ़ गया है। जी हां, बाइक शोरूम खोलने के नाम पर 13 लाख रुपए की ठगी कर फरार हुए 2 आरोपियों को जगन्नाथपुरी से कोंडागांव पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी के पास से तकरीबन 9,40,200 रुपए की सामग्री भी जब्त की गई है। सुधाम बघेल की शिकायत पर थाना कोंडागांव में 420 धारा के तहत अपराध दर्ज किया गया था, जिसमें पार्थी को आरोपी सेरा सेठिया के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक बाइक के शोरूम दिलाने के नाम पर, डीलरशिप दिलाने के नाम पे 13 लाख रुपए लिया गया। साथ ही उसको पैसा वापस करने के नाम पे चेक वापस किया था। पार्थी जब चेक को बनाने के लिए बैंक गया तो चेक बाउंस हो गया। पार्थी की शिकायत का अपराध दर्ज किया गया था। आरोपी को पुलिस से गिरफ्तार किया गया है, उसे रिमांड पे भेजा गया है। साथ ही उसके साथ उसके शोरूम में लगभग 9,40,000 की संपत्ति जब्त की गई। मुखबिर द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर और हमारे हिंट के आधार पर हमें ये जानकारी प्राप्त हो रही थी कि अपनी गाड़ी से गुंटूर होते हुए विशाखापट्टनम होते पुरी की ओर गया है, तो हमने तत्काल टीम गठित करके रवाना की थी। छत्तीसगढ़ के रायपुर में बीजेपी के प्रदेश सह मीडिया प्रभारी अनुराग अग्रवाल ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। अनुराग अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस अब जनता के सामने जाने से कतराने लगी है, लेकिन प्रदेश की जनता सरकार की इस ठगी को नहीं भूलेगी। कांग्रेस ने 4 साल में जो प्रदेश की जनता के सामने झूठ का एक जाल खड़ा किया था, आज स्वयं उस जाल में उलझते जा रही है और उस जाल में उलझकर जनता से बचने लगी है, जनता के बीच जाने से कन्नी काटने लगी है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है पीएल पुनिया जी का बस्तर दौरा।
9 अक्टूबर को पीएल पुनिया जी का बस्तर दौरा कार्यक्रम था, जिसमें वे सभी बस्तर क्षेत्र के सभी 12 विधानसभा जाकर वहां उनके पदाधिकारियों से चर्चा करने वाले थे। परंतु राज्य सरकार की अनदेखी के कारण आदिवासियों का आरक्षण जो 32% से 20% हुआ, उसके कारण अपरिहार्य कारण का बहाना बताते हुए दौरा उन्होंने रद्द कर दिया। अब पुनः जब दौरा कार्यक्रम बना है तो वो दौरा कार्यक्रम उन्होंने छोटा कर दिया है और सिर्फ जगदलपुर और दंतेवाड़ा क्षेत्र जाकर ही वहां के विधानसभा क्षेत्र के पदाधिकारियों से चर्चा करेंगे। ये कांग्रेस सरकार जब से आई है, ये न केवल आदिवासी बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ के हितों की विरोधी है। आज इन्होंने आदिवासियों को छला है, ये स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं कि आदिवासियों को उनका हक कब मिलेगा। अब इससे पहले इन्होंने ओबीसी वर्ग को छला था, इन्होंने ओबीसी का 27% आरक्षण की घोषणा की और अपने व्यक्ति को ही खड़ा करके ये हाईकोर्ट से स्टे ले आए और लगातार कहते रहे कि वो व्यक्ति हमारा नहीं है, और अभी वर्तमान में कैबिनेट मंत्री का दर्जा देकर एक शोधपीठ का अध्यक्ष बना के बैठाए हैं। अब जनता के सामने इस कांग्रेस सरकार की पोल खुलने लगी है, इसीलिए कांग्रेस जनता के बीच जाने से हिचक रही है। लेकिन प्रदेश की जनता इस सरकार के ठग को, इस सरकार की वादा खिलाफी को भूलेगी नहीं। मध्य प्रदेश के उज्जैन में विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में बने नवनिर्मित महाकाल लोक में 1,11,000 दीपक लगाकर दिवाली बनाई गई। आपको बता दें कि इस दौरान उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह ने अपने परिवार के साथ निराश्रित बालिका और बालक गणों के साथ महाकाल लोक में दीपक लगाए और जमकर आतिशबाजी की गई। इस दौरान आपको बता दें कि महानिर्माण अखाड़े के महंत विनीत गिरिजी महाराज और मंदिर प्रशासक प्रदीप सोनी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। दीप प्रज्वलन से पूरा परिसर जगमगा उठा। कार्यक्रम में जन सामान्य ने दीप प्रज्वलन के आयोजन में बढ़ चढ़कर सहभागिता की और हजारों दीप प्रज्वलित किए गए। मध्य प्रदेश के दमोह जिले के देहात थाने में आने वाले देवरान ग्राम में मामूली विवाद को लेकर एक ही दलित परिवार के 3 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस के आला अधिकारी ने मौके का मुआयना किया और जांच शुरू कर दी। आपको बता दें कि दमोह के देहात थाना क्षेत्र के ग्राम देवरान में मंगलवार सुबह 6:30 बजे महिला संबंधी किसी बात को लेकर दोनों परिवार उजड़ गए, जिसमें जगदीश पटेल परिवार के 6 लोगों ने घमंडी परिवार के सदस्यों पर बंदूक से 3 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी, जिसमें 3 लोग मारे गए। मैसेज प्राप्त हुआ है कि एक परिवार के 3 व्यक्तियों की यहाँ पे हो गई है और 2 लोग घायल भी हो गए। तो उसकी पूरी जांच पड़ताल करने के लिए सुबह ही पुलिस की टीम जो है अपने यहाँ पे उपस्थित रही है और ये अपना पूरा घटना स्थल देखने के लिए और इसमें जांच पड़ताल के लिए भी अपनी बाकी अगर कोई भूमि संबंधित इशू हो या पुराने कोई इशू हो उसको भी जानकारी लेने के लिए हम लोग पूरे यहाँ पे उपस्थित हैं। पूरी गंभीरता के साथ प्रशासन जो है और पुलिस प्रशासन जो है इसकी जांच करेगी और जो भी इसके लिए जिम्मेदार रहे उनके ऊपर जो नियमानुसार कठोर कार्रवाई होगी। कि घमंडी अहिरवार का परिवार था, इसका और जगदीश पटेल, इन दोनों परिवारों के बीच में महिला संबंधी इशू को लेकर के विवाद हुआ था और 6:30 बजे करीब जगदीश पटेल और उसके परिवार ने फायर आर्म से घमंडी अहिरवार, उसका लड़का माणक अहिरवार और घमंडी अहिरवार की पत्नी राज प्यारी, इन तीनों के ऊपर फायर किया, जिसकी वजह तीनों की डेथ हो गई है और एक लड़का जो है घमंडी का लड़का जो है घायल है, जो जिला चिकित्सालय में इलाजरत है। हमारे द्वारा घटना सुरक्षित करके मौके की कार्रवाई की जा रही है। इसमें विधिवत प्रकरण पंजीबद्ध करके एट्रोसिटी का प्रकरण बनेगा। मर्ग और एट्रोसिटी का अपराध जो है कायम करके विवेचना की जा रही है। आरोपी की तलाश की जा रही है। अभी तक की जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ के बालोद जिला में पुलिस अधीक्षक डॉक्टर जितेंद्र यादव के मार्गदर्शन पर बेहतरीन पुलिस का आपको बता दें कि मिसाल कायम करते हुए दीपावली के अवसर पर पुलिस ने अभियान चलाकर गुम और चोरी हुए मोबाइल को तलाशा है। जी हां, लगभग 10 लाख रुपए के 72 मोबाइल फ़ोन तलाश कर वितरित किए गए। साइबर सेल प्रभारी दिलेश्वर चंद्रवंशी ने बताया कि पहले लगभग 509 गुमशुदा मोबाइल फ़ोन का वितरण किया गया था। इसके बाद लगातार साइबर सेल ने अभियान चलाते हुए फ़ोन को ट्रेस किया। इसके अतिरिक्त बालोद के अलावा अन्य जिलों में ट्रेस होने की स्थिति में पुलिस अधिकारियों ने बात कर ट्रेस कराने पत्राचार किया।
आज लगभग 72 मोबाइल हमने विभिन्न मोबाइल धारकों को हमने वितरित किया है, जिसमें जो लोग कहीं बाजार में या कहीं अन्य जगह मोबाइल जिनकी गुम हो गई थी, जिनकी शिकायत दर्ज की गई थी थानों में, उस पर से हमने अलग-अलग राज्यों से भी मंगाए हैं। पोस्ट के माध्यम से बिहार, उत्तर प्रदेश से भी हमारे पास मोबाइल आए हैं। उसके अलावा टीम अलग-अलग जिलों में गई थी, धमतरी, कांकेर और अलग-अलग जिले वहां जाकर मोबाइल बरामद की और उसके बाद में आज हमने उसको डिस्ट्रीब्यूट किया। ये एक कार्यक्रम है जिसमें हम लोगों के करीब तक पहुंच पाते हैं। एक सामुदायिक पुलिसिंग और साइबर अवेयरनेस इससे फैलता है। हम उनको जागरूक करते हैं कि किस तरह आप अपने मोबाइल को सुरक्षित रख सकते हैं या फिर आपके साथ कोई घटना होती है तत्काल पुलिस को कैसे सूचित करें। तो इसी तारतम्य में आज हमने 72 मोबाइल किया। ये साल का लगभग हमने 509 मोबाइल, ये 72 मोबाइल को। मध्य प्रदेश के बालाघाट लामटा के बाजार चौक स्थित शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में दीपावली की देर रात को चोरी हो गई। अज्ञात चोरों ने जैन मंदिर से चांदी के छत्र 9 नग, 1 चांदी का भमंडल, आपको बता दें कि 3 पीतल के भमंडल चूरा ले गए, जिसके साथ ही चोरों ने दान पेटी तोड़ने की भी कोशिश की लेकिन सफल नहीं हो पाए। उल्लेखनीय है कि दीपावली में भगवान महावीर का निर्माण जैन, आपको बता देंगे, माफ कीजिएगा, निर्माण महोत्सव जैन अनुयायी मानते हैं। इसी दिन चोरों ने निर्माण के पूर्व भगवान के घर में ही चोरी कर ली। आपको बता दें कि भगवान निर्माण के दिन चोरी की घटना से जैन समाज में रोष देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि घटना की सूचना पुलिस थाना लामटा में दी गई। पुलिस बल ने तत्काल स्थल का मुआयना किया। इस संबंध में विस्तार से जांच की जा रही है। आज दिगंबर जैन मंदिर में चोरी हुई है। इसको शिकायत दर्ज कर ली है और उसका घटना का अवलोकन किया है और उससे टीम को भी बुलाए, फिंगरप्रिंट टीम भी लिए हैं। पूरी प्रयास कर रहे हैं कि संभव उसको पकड़ लेंगे। अच्छा, क्या क्या चोरी हुई? जैसे भगवान के ऊपर जो सत्र लगे हैं चांदी के, वो गए हैं। तो 9 सत्र करीबन कीमती करीबन 80,000 रुपये का कुल मसरू का चोरी हुआ है। अच्छा, लगभग ये चोरी ग्रामीण वाले हो सकते हैं या बाहर के से कुछ? अब इसमें अभी विवेचना कराएंगे। विवेचना में जो भी बात पकड़ में आने के बाद ही स्पष्ट बता पाएंगे कि ग्रामीण वाले या कोई जिसने देखा वाला है वो किसी चोरी ने चोरी की है। तो वहाँ से छत्र वगैरह जैसे ही गायब दिखे, फिर पूरा देखा कि 8-9 छत्र लगे हुए थे भगवान के ऊपर, वो गायब हो गए और पीछे भमंडल वगैरह जो लगे थे वो गायब हो गए। तो मैंने तुरंत फिर मनोज भैया को भी आवाज़ लगाया, फिर आकाश भैया को भी फ़ोन किया। समाज के सभी लोग एकत्रित हुए, फिर पुलिस स्टाफ को भी बुलवाए। साहब लोग पूरा अच्छा, टीआई साहब का भी योगदान रहा। तुरंत वो सुबह आए यहाँ, पूरा पुलिस स्टाफ लेके, और पूरी यहाँ घटना स्थल पर उन्होंने निरीक्षण भी किया। क्या क्या खास चोरी हुई है? ये 8-9 करीब चांदी के वो थे, भगवान के ऊपर चवर लगे हुए थे। और भगवान के पीछे क्या होता है, भामंडल लगा रहता है, वो भामंडल भी थे। हालांकि वो पीतल के थे, सोने जैसे चमकते थे, और उसमें एक बीच वाली जो बड़ी मूर्ति है उसके पीछे भामंडल में एक उसके ऊपर चांदी का भी अच्छा गोल वाला भामंडल लगा हुआ था। लगभग कितने की चोरी हुई? करीब 80-1 लाख करीब की चोरी का अनुमान यहाँ पर अपन लगा रहे हैं कि हो चुकी है। चोरी की ये यहाँ मतलब सुबह अध्यक्ष महोदय का फ़ोन आया। मैं मंदिर से निकल ही रहा था, मंदिर आने के लिए सुबह 5 बजे उनका फ़ोन आया कि मंदिर में चोरी हो गई। तो उस तरह पर भागते हुआ है, प्रदीप भैया ने बताया अध्यक्ष महोदय, यहाँ से छत्र गए हैं। अच्छा, कितने छत्र गए? कम से कम 7-8-10 के आसपास, 8 से 10 के बीच में। क्या के छत्र हैं? सोने चांदी के भैया, चांदी। अच्छा, कितने कीमत के होंगे? और भामंडल भगवान के पीछे भामंडल लगे रहते हुए, पीतल अष्ट धातु के, और एक चांदी का भी भामंडल लगा हुआ था। और लगभग 1 लाख रुपए के आसपास की चोरी का अनुमान है। सब पैसे चोरी का तो कोई नहीं, जो हमारी बेदी पे चढ़ के जो आदमी चढ़ा, उससे हमारी आत्मा को दुख पहुंचा। सबसे बड़ा कारण ये है। और दूसरी चीज ले जा लेता बाहर की, तो हमें कोई एतराज नहीं था। वो हमसे मांगने आता तो हम दे देते उसको, ले जा करके तेरे को जरूरत है। परंतु उसने जो ठीक है, वो हमारे हाथ में कर्म था हमारा, बेटी को जो लात से चढ़ा
स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में मेरे साथ इतना ही। बाकी देश प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एएनबी न्यूज़। नमस्कार।